हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की आई हुई एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी अभ्यर्थी काफी लंबे समय से वेट भी कर रहे हैं कि बिहार में कब स्पेशल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट का फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। तो इसी संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से ही जारी हुआ है और इन्होंने विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर आरसीआई को लेटर लिखा है। बीएसएस टेट पास अभ्यर्थियों के लिए यह खुशी की खबर है क्योंकि वो एक काफी लंबे अरसे से इंतजार ही कर रहे थे कि कब बिहार में स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट का फाइनल एडवर्टीजमेंट आए, कब पेपर लिया जाएगा, क्योंकि एक काफी लंबा अरसा हो चुका है प्रोसेस को चले हुए। तो ये जो नई इंफॉर्मेशन आई है इससे कहीं ना कहीं चीजें और भी आसान होने वाली है और कहीं ना कहीं संभावना है कि जो फाइनल नोटिफिकेशन है, फाइनल एडवर्टीजमेंट है परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट को लेके, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया, जो कि अजय यादव आईएएस जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिहार के, उन्होंने लिखा है। और ये लिखा गया है सेक्रेटरी को रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो कि न्यू दिल्ली में है। आप डेट देख सकते हो, 7 अप्रैल को ही ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट में देखोगे तो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है नॉमिनेशन ऑफ आरसीआई रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्क्रीनिंग कमेटी इन कंपाइल्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 7 मार्च 2025 इन रीट पिटीशन नंबर 132/2016 रजनीश कुमार पांडे एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। तो इसमें आगे इन्होंने बताया कि रिस्पेक्टेड सर मैडम, दिस इज टू ब्रिंग टू यूर काइंड नोटिस दैट इन कंपाइल्स विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 7 मार्च 2025 इन रजनीश कुमार पांडे एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर रीट पिटीशन नंबर 132/2016 द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्टिट्यूटिंग ए स्क्रीनिंग कमेटी फॉर एग्जामिनिंग द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 7 मार्च 2025 को, जो रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट था, उसके इन्होंने जो जजमेंट का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे बताया कि जो उसमें बात कही गई थी कमेटी बनाने की, तो ये कमेटी बनाने जा रहे हैं। और इन्होंने आगे बताया कि एज पर ऑनरेबल कोर्ट जो डायरेक्टेड किया गया था कि स्क्रीनिंग कमेटी में 3 मेंबर्स होने चाहिए, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बिहार, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिहार और एक नॉमिनी होना चाहिए जो कि आरसीआई की तरफ से होना चाहिए। इन्होंने बताया कि इन व्यू ऑफ द अबव, इन सभी चीजों को देखते हुए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सुटेबल नॉमिनी आरसीआई की तरफ से इनको दिया जाए, अथोराइज फॉर द मीटिंग ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी। द सेड नॉमिनी शुड प्रेफरेबली हैव expertise in special education and a sound understanding of teacher qualification frameworks as mandated by RCI। तो उसका जो एक्सपर्टीज होना चाहिए वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए और साथ ही साथ उसको समझ होनी चाहिए जो भी टीचर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की गई है आरसीआई द्वारा, जो मैंडेटरी किया गया है कि एक पीआरटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इन सब चीजों की उसको समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो उन्होंने टाइम दिया था 12 वीक का, जो कि 7 मार्च 2025 को आया था और
ये कमेटी बनाने के लिए और ये सब प्रोसेस करने के लिए 12 वीक का टाइम पीरियड दिया गया था। इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने अब आरसीआई सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है कि इनको एक नॉमिनी दिया जाए आरसीआई की तरफ से, जिसका एक्सपर्टीज हो स्पेशल एजुकेशन में और साथ ही साथ उसको सभी चीजों की समझ हो, ताकि वहां पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो भी स्क्रीनिंग होनी है डॉक्यूमेंट की, तो उन सभी चीजों की नॉलेज हो उसको। तो देख सकते हो बिहार में काफी तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि आपने इसके अलावा किसी भी स्टेट से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा जहां पे जो एक्सपर्ट को लेके या नॉमिनी को लेके आरसीआई को अभी तक लेटर लिखा गया है। तो आरसीआई में अभी ये लेटर मिल गया होगा, क्योंकि 7 तारीख का लेटर है और आज आप जैसे कि सभी जानते हैं कि लगभग 1 वीक हो चुका है। तो आरसीआई के पास ये लेटर पहुंच भी गया होगा और कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि किसको नॉमिनी बनाया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बीएसएस टेट पास कैंडिडेट है उनके लिए ये खुशी की खबर कैसे है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बिहार में स्पेशल एजुकेटर की फाइनल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन न आने का कारण यही है कि वहां पे जो पहले से वर्किंग है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या डेली वेजेस टीचर हो, तो उनकी जो डिमांड है कि पहले उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और उससे पहले से भी उन्होंने केस किया हुआ है कि उनको पहले उसमें रेगुलर किया जाए और तभी जाके फाइनल जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला और वहां पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर रहे हैं उनका भी यही मानना है कि जो पोस्ट सैंक्शन है उनमें से पहले उनको जगह दी जाए जो वहां पे पहले से वर्किंग है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल या डेली बेसिस पे। तो जब वो पोस्ट फिल हो जाएगी जितने वहां पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जो पोस्ट बचती है तो उनपे कहीं ना कहीं फाइनल एडवर्टीजमेंट आए, फाइनल जो नोटिफिकेशन आना है बिहार में स्पेशल टीचर को लेके, तो वो निकाला जाए। और सरकार के लिए भी ये इसीलिए गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट जितने भी पोस्ट सैंक्शन है उन पे रेगुलर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो फिर जो वहां पे पहले से वर्किंग है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, तो उनको कहां पे वो सामंजस्य करेंगे उनका। तो यही बिहार सरकार के लिए भी सोचने का विषय था। तो अब सब चीजें सोचते हुए इन्होंने पहले जो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है उनको उनका सामंजस्य करने की सोचा है, और उसके बाद जो पोस्ट बच जाएंगी तो कहीं ना कहीं उन पे आपको बहुत जल्द फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। परंतु इसमें उन अभ्यर्थियों को जरूर नुकसान है जो डायरेक्ट भर्ती में शामिल होंगे, जिन्होंने बीएसएस टेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये कैंडिडेट हैं, ये कहीं ना कहीं सीटेट के बेसिस पे लगे होंगे, बीटेट के बेसिस पे लगे होंगे। परंतु अब जो बिहार में बीएसएस टेट अलग से हुआ था, तो उसमें वो ही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने बीएसएस टेट क्वालिफाई किया है। तो इसलिए ये उनके लिए जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि जितनी पोस्ट आई हुई थी उनमें से कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस अब हैं। बाकी देखते हैं, अगर इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। परंतु आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लंबा इंतजार हो चुका है, परंतु अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। उम्मीद करूंगा कि सभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।